उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। और एक प्रश्न है, तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? क्या आवाज़ फैलानी है, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। गीत है तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, ये रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं ना, ये भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वो झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। आपे पूज्य आपे पुजारी कैसे बन सकते हो? तो एवर पूज्य है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज तो मिली है, दूसरे मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं होती है। तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी नहीं होती है। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई भी शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते, इसलिए सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता कहा।
शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम में आता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता ही है, बाकी सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले। उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे, बाल बच्चे हैं वो गीता के। बच्चे जानते हैं बृहस्पति एक ही बाप है, वो हमारा बाप है, पति भी है, तो सबका पिता भी है, सबका मालिक का ना, सबका मालिक एक। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता, गुरुओं का गुरु, सतगुरु है ना कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार की ही गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वो फिर पुरानी दुनिया में संगम पर राजयोग कैसे सिखाएंगे। अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर ये बनते हो, माना देवी देवता बनते हो। फिर पीछे ये ज्ञान चलता नहीं है, प्राय लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं, सिर्फ निशानियां, चित्र, मूर्तियां। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे ये तो भगवान समझाते हैं, वो तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे, पहले तो बाप को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, बस ये 2 मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं और तो कोई समझ भी ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, देखो मेले में कितनी भीड़ लगी हुई है। समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है, घुस पड़ते हैं। एक एक को बैठ समझाएं तो मुख भी थक जाए। लाखों लोग आ रहे हैं अभी वहां पे, प्रयागराज में जो लगा है ना कुंभ मेला। तब फिर क्या करना चाहिए, प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना। परंतु वहां तो 40 करोड़ का बता रहे, 40 करोड़ आएंगे, लेकिन 100 करोड़ की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर दी है उन्होंने, तो वहाँ तो कितने आएंगे पता नहीं, भीड़ की भीड़ ही रहेगी लास्ट दिन तक। तो बाबा कहते उनको भीड़ है तो ऐसा महीना भर, मास भर वो प्रदर्शनी चलती रहनी चाहिए और फिर ऐसा कहना चाहिए आज तो बहुत भीड़ है, कल या परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। ये एक ही ये लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखाना चाहिए। लोगों का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है ना, कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं सुनने में कि नहीं ले रहे, ऐसे ही तो मेहनत क्यों करेंगे, है ना। जिसको सुनने में इंटरेस्ट है उसको अच्छे से समझाओ, बाकी थोड़ा थोड़ा दिखा के निकल जाओ। अगर कोई ध्यान से सुनना ही, सिर्फ देखने ही आया है तो देख के जाए, समझने आया तो उसको पता तो चल जाता है ना वो समझना चाहता है, या कोई कोई तो सुनते सुनते बीच में से ही निकल गए होते, है ना। तो फिर पता चल जाता है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ऐसे जल्दी जल्दी दिखा के निकल जाओ बस। बाबा कहते बाप द्वारा ये विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो, अभी भीड़ है सेंटर पर आना। वहाँ थोड़ा थोड़ा समझा दो और उनको सेंटर का एड्रेस दे दो। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे तो कह देंगे ये स्वर्ग है ये नरक है, इससे मनुष्य क्या समझेंगे, टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते ये बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई समझ भी ना सके, घर में कुछ भी नहीं होगा और ऐसे टिप टॉप होके फिरेंगे कि अपने को लगेगा पता नहीं कितने बड़े घर के लोग हैं, है ना। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब ये बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो, ये वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियां बहुत है।
तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है, ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। ये बातें बुद्धि में बिठानी होती है। धारणा नहीं होगी तो किसी को भी समझा कैसे सकेंगे। ये समझाना तो बहुत सहज है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही ये पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा ये पद पाना है, नरक का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे, यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिलती है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना, सन्यासी उदासी आदि कोई भी तो दे ना सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम ये बनते हैं। वो आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफ़ी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। ये है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने ये नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। ये कैसे बने, इन्होंने क्या किया, कब किया, किसने बनाया, है ना, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। इस पुरुषोत्तम युग का किसी को भी पता नहीं है, तो बच्चों को ये सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ में सच्ची गीता है। बगल में ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं, कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। अब कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो कथा भी क्या कराएंगा, तो उसको फिर खाने को भी मुश्किल मिलेगा। और कोई तो कितना सब वो करवाते हैं, कोई ग्रह का करवा रहा है, कोई शादियां करवा रहा है, कोई पूजा पाठ करा रहा है, कोई कथा सुना रहा है ना, जो भी है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल होगा। कोई तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं पंडित, कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म वालों को कभी नहीं खिलाएंगे। हाँ, ब्राह्मणों को खिलाना अच्छा मानते हैं तो ब्राह्मण ढूंढते हैं। दक्षिणा भी बोले ब्राह्मणों को दो बोलेंगे। अब चाहे वो ब्राह्मण काम के रहे या नहीं रहे, फिर भी उनका नाम भी, वो जाति भी काम तो कर ही रही है। ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए। हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वो भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं। अपने यहाँ पे भी है उनका संगठन, जो कहते हैं अलग अलग पटेल समाज, फलाना समाज, तो ब्राह्मणों का भी है यहाँ पे। मुझे कई बार ही संकल्प चलता है कि उनको की भी जाके सेवा करनी चाहिए। सच्चे ब्राह्मण क्या होते हैं, कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ क्या चीज़ है, उनको भी ऐसे कर्म अगर करेंगे, कलयुग अंत में अगर इतने अच्छा कुल में जन्म मिला है तो अगर अच्छा कुछ करेंगे, कर्मों को श्रेष्ठ करेंगे तो अभी भी और सच्चे ब्राह्मण भी बन सकते हैं, या ब्राह्मण से देवता बन सकते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती है। बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं हम कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ जाओ शिकार कर आएंगे, प्रजा बनाकर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बाबा बच्चों से ही बात करते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है।
जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वो संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वो अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। ये खेल है जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है। ड्रामा बना हुआ है जाने जो समझने का है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वो भक्ति के सागर हैं। भक्त माला भी है ना, भक्त माला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। उसमें भी बहुत अच्छी भक्ति करने वाले भी अच्छे अच्छे भक्त भी होते हैं, बहुत नामी ग्राम। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक की होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। फिर कहा बाबा ने, बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। 16,108 की भी माला है। मुख से राम राम कहते रहते हैं। ये भी पूछना पड़े कि किसको राम राम कह के याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स होकर बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुतियों में जाकर बैठ जाता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होंगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठकर सत्संग थोड़ी करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वो भक्ति बिल्कुल अलग है, ये ज्ञान बिल्कुल अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ ये बताओ कि ऊंच ते ऊंच कौन है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी तो रचना है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। ये महामंत्र कम थोड़ी है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप को याद करो तो क्या होगा? अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सबको याद दिलाना है। क्या करना है? बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। भीड़ में एक तो आवाज़ें चारों तरफ से बहुत सारी होती है। मेला लगा है ना बहुत सारा, और वैसे भी प्रदर्शनी लगाते हैं, मंदिरों में लगाते हैं। अभी शिवरात्रि आएगी तो भीड़ में जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं तो वहाँ आवाज़ में इतना ध्यान से नहीं सुनते, तो वहाँ बहुत सारा डिटेल हमें समझाने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य मुख्य बातें उनको समझा दो और उनको ये कह दो कि ये सारा डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो सेंटर पर आओ। फिर सेंटर का एड्रेस दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, है ना। तो फिर पूरी मेहनत वहाँ उनकी करनी चाहिए। बाकी बात भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। क्या करना है? ज्ञान की जो पॉइंट्स है ये बुद्धि में रखनी है, चिंतन में लानी है, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है,
और फिर उनकी सेवा करनी है। सेवा करने की युक्ति बता रहे हैं बाबा कि कैसे हनुमान जूतियों में जाकर बैठता था। तो हमें भी लोगों के बीच में ऐसा ज़रूर नहीं, बाबा बहुत बार कहते थे रंगीन कपड़े पहनकर चले जाओ। हाँ, सिर्फ इनको एक बार ये पता होना चाहिए कि ये क्या सुना रहे हैं और उनको फिर हम क्या सुना सकते हैं। उनका सुनेंगे तब तो ख्याल आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। जब कमाई होती है ना तो कितनी खुशी होती है, तो जब हमारे द्वारा भी कुछ न कुछ सेवा होती है तो अपने को खुशी होती है ना। इसलिए खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। कुछ न कुछ संदेश बाबा का हमारे द्वारा लोगों को मिलता रहे। वरदान में बाबा ने कहा, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। इसका विस्तार में बाबा ने कहा, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं की बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। तो मैं और मेरेपन की बलि चढ़ानी। बाबा बाबा बाबा। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। बाबा बहुत बार कहते संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन कर्म में आते आते, धारणा में आते आते वो बात जो सोची थी इतनी अच्छी सी वो या तो बिल्कुल कम हो जाती है या तो निकल ही जाती है। लेकिन संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो कि जिससे सोचना और करना समान हो जाए। जो सोचा तुरंत उसको कर्म में लाया। तो संकल्पों में दृढ़ता होगी तो सोचना और करना, कथनी करनी, क्या सोचना, जो सोचते हैं वो कहना, कहते हैं वो करना। ओम शांति। तो आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में भी शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो ये है आज के बाबा के महावाक्य और आज का हम स्वमान सुनेंगे। आज का स्वमान, कल का क्या स्वमान था? मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ये आज का है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? स्वमान आज का, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और इसके लिए योग अभ्यास करना है। मैं आत्मा बाबा के साथ परम धाम निवासी बन विश्व कल्याण की भावना रखते हुए विश्व ग्लोब के ऊपर प्रकृति सहित विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना
कल्याण की भावना से स्काश दे रहा हूँ। और इसके लिए धारणा है स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना, और चिंतन करना है कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए किन किन बातों का बैलेंस चाहिए। तो क्या सुना आज का स्वमान? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। और ख़ास बात तो ये कहनी थी कि आप सबको भी समाचार तो मिला ही होगा, जो भी मुरली सुन रहे हैं। ब्रिजमोहन भाई साहब की तबीयत बिगड़ी हुई है ना, तो उनको हैदराबाद गए हुए थे प्रोग्राम में, और वहाँ ही उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ टेम्प्रोरी तो वहाँ दिखाया, थोड़ा ठीक लगा तो मधुबन आए, फिर दोबारा कुछ हुआ तो ट्रॉमा में लेके गए, फिर वहाँ भी कुछ सही नहीं लग रहा था, तो फिर तुरंत डिसीज़न लिया कि अहमदाबाद ले जाना है। तो अहमदाबाद अभी कितने दिन से अहमदाबाद में ही है। तो आज आशा दीदी का मैसेज मिला कि सभी योग करो भाई साहब के लिए, और हो सके तो रात को बैठ के भी योग करो। तो अभी भाई साहब का आईसीयू में है, और तबीयत मतलब देखो अचानक ये भी कैसा है ड्रामा, कितने अच्छी उनकी तबीयत थी, लेकिन समय की समीपता के इशारे हैं ये हम सब के लिए कि आज यज्ञ में यही हमारे पास एक बड़े भाई हैं जो साकार बाबा के हैं, तो इनकी भी तबीयत आज इतनी अचानक बिगड़ी है ना, 2-4 दिन महीनों में ही। बाकी मेले का उद्घाटन भी शायद भाई साहब ने किया है ना, और भी बहुत सारी जगह प्रोग्राम में आजकल जा रहे थे भाई साहब। तो अभी अचानक तबीयत बिगड़ी है, और हार्ट का ही हुआ है प्रॉब्लम। तो हम सभी बाबा को बहुत सारा याद करेंगे, जो मनसा सेवा इतनी पावरफुल हो, जो भाई साहब एकदम ठीक होके और अपने मधुबन शांतिवन में वापस जल्दी आ जाएं ठीक होके, है ना। तो अभी हम फिर से योग करते हैं, और पावरफुल स्काश भाई साहब के लिए खास, और पूरे विश्व में भी हमें अपनी स्काश के द्वारा अनेक आत्माओं को सर्च लाइट देनी है। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।